Hi guys, welcome back to class of learning. You're with Rahul Sharma, your friend and guide. And this class all about the last of preparation for MEG 06. सर 06 की बात करें तो ये पेपर बिल्कुल साइड से हटके, क्योंकि कई बच्चों ने इस पेपर को ऑप्ट नहीं किया। यार जिन्होंने नहीं किया उनकी बात नहीं कर रहा, जिन्होंने किया उनको तो ये करना ना, हर हाल में करना है। अब हर हाल में करना है तो हम कैसे करेंगे, क्या पॉइंट होंगे जिनको क्लियर करने के बाद हम एक एक चीज को ऑन टिप करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द लास्ट ऑफ प्रिपरेशन फॉर MEG 06 नाम अमेरिकन लिटरेचर। अब अमेरिकन लिटरेचर से इसके एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस डेफिनेटली सर आप बताओगे हमें ज़रूरत है एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की, तो हम इसकी वेट कर रहे हैं। हमें वीडियो इसलिए लेके आया किया एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपको बता दूं जो लास्ट साल में आपको करने। लेकिन उससे पहले एक ग्लिम्स देता हूँ कि जो आप फॉलो करेंगे, अगर आप ये फॉलो कर लेते हैं देयर विल नो प्रॉब्लम, सीरियसली यू आर गोइंग टू क्रैक द पेपर इजीली। आपने कहा सर कौन से ब्लॉक करने कौन से छोड़ने, कल लाइव डिस्कशन थी, कई बच्चे आए थे, आज भी लाइव डिस्कशन है 8:30 पे। आई होप आप लोग ज्वाइन करेंगे, तो वहाँ पे हम कुछ ना कुछ तो जरूर जानेंगे। और तो यहाँ आपने बोला सर क्या कॉन्सेप्ट होगा, कैसे करेंगे, किन चीज़ों लेके चलना है, कौन सा फॉलोअप होगा जिसको आराम से करके हम मैक्सिमम नंबर ला सकते हैं। तो सर 2-4 दिन सीरियसली 6 को पेपर नहीं 5 को पेपर है, तो सर 5 को पेपर है, उससे पहले हम कितनी तैयारी करें, क्लियर करते हैं पॉइंट को। फर्स्ट पॉइंट जो दिमाग में रहेगा वो ये रहेगा दैट हाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट, और कौन से ब्लॉक्स हैं जिनको मैं छोड़ सकता हूँ। तो मैं पहले ब्लॉक की करता हूँ, द वेरी फर्स्ट ब्लॉक। आपने सर पहला ब्लॉक कॉन्टेस्ट ऑफ अमेरिकन लिटरेचर। अब कॉन्टेस्ट ऑफ अमेरिकन लिटरेचर सर को छोड़ दूँ, पेरिटेनिज्म पे क्वेश्चन आता भाई, छोड़ कैसे दूँ, लेकिन चॉइस है आपके पास, डेफिनेट चॉइस है, चॉइस दूंगा मैं आपको, पूरी चॉइस होगी। पेरिटेनिज्म सर समझ नहीं आया सर कैसे करें, पेरिटेनिज्म बहुत बड़ा है, उसके अंदर कई सारी चीज़ें सर एपोलॉजीज भी हैं, क्वेश्चन आते हैं, आप बोलते भी हैं, तो नहीं नॉट टू भाई। शुरू कहाँ से करना है मैं बता दूँ। अब स्टेप बाय स्टेप लिखना शुरू करना कि आपको ये चीजें क्लियर करनी। सर पहले लिखना है हकलबेरी फिन। आई रिपीट हकलबेरी फिन। सर टॉम सॉयर से शुरू हुई थी कहानी, हकल की शुरू थी कहानी, कैसे चली, क्या चेंजेस आए, हकल कैसा लड़का था, क्या चेंजेस आए उसकी लाइफ में। अच्छा उसका फादर पियक्कर था एक नंबर का, उस पर अडॉप्ट किया, 2 सिस्टर्स ने, वहाँ उसको पढ़ना अच्छा लगता था, वहाँ से भागा, ठीक है ओके। रास्ते में कौन मिला उसे, सर टॉम शायद तो उसका फ्रेंड था ही, वो जो वहाँ पे स्लेव था वो उसका फ्रेंड बन गया। क्या मैं हकलबेरी की स्टोरी बता रहा हूँ, नहीं बता रहा मैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ जिन्होंने नहीं पढ़ा, जिनको लग रहा है कि अरे स्टोरी मुश्किल है, नहीं यार इट्स अ वेरी इजी स्टोरी। तो हकलबेरी फिन तो आपको ऑन टिप होना चाहिए। अब मैं इसको पूरा करूँ, कैसे करूँ, करने का तरीका क्या होगा, एक एक चीज टिप होनी चाहिए। तो पहले आ गए सर हकलबेरी फिन, गोल के भी जाना, क्वेश्चन कंफर्म मिलने के चांसेस हैं इससे, और ये नहीं किया तो डेफिनेटली दिक्कत हो जाएगी, वो मैं नहीं चाह रहा आप लोगों को। तो आपने सर हकलबेरी फिन हो गया, अब क्या करना है नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट। तो मेरे पास आता है सर दैट इज द 4th ब्लॉक। इंपॉर्टेंट है याद रखना, एक क्वेश्चन कंफर्म आएगा 4th ब्लॉक से, सर अमेरिकन प्रोज है या अमेरिकन प्रोज 4th ब्लॉक है। अब उसमें मुझे क्या पढ़ना और क्या छोड़ देना है, मतलब सर मैं इसके अंदर सिविल वॉर का क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। यस आई कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन फ्रॉम अ सिविल वॉर। तो सिविल वॉर का क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अमेरिकन पोस्ट क्या था, उसके चेंजेस क्या थे, अदर साइड ऑफ रोमांटिज्म को हाईलाइट किया था उन्होंने, हाँ पूरा पूरा पॉइंट हम। फिर आते हैं पोइट्री पे। सर पोइट्री हमने नहीं देखी, नहीं देखी लास्ट टाइम है, किसकी पोइट्री देखनी सर, किसको पकड़ूं किसको छोड़ दूं, मतलब दिमाग में आ रहा है कौन सा करूं कौन सा छोड़ दूं। एमिली डिक्सन को पकड़ लिया भाई, भाई की बहन भी तो सीरियसली एमिली डिक्सन को पकड़ लेना है। आपने एमिली डिक्सन, सर एमिली डिक्सन की बड़ी सारी पोइट्री है, सर कौन सी करूं कौन सी छोड़ दूं। तो पहले तो याद रखो कि एमिली डिक्सन एक मेजर पोइट है, यहाँ पे आरटीसी नहीं आती। सीरियसली बहुत अच्छी बात है कि आरटीसी की चांसेस बहुत कम है कि यहाँ जो तुम बात निकाल दो कि सर आप नहीं आएगी, मैंने पेपर नहीं बनाया मैं बोल रहा हूँ, लेकिन चांसेस बहुत कम है। तो एमिली डिक्सन पे क्वेश्चन आ सकता है, उसकी राइटिंग पे क्वेश्चन आता है, उसकी पोइट्री की एनालिसिस पे क्वेश्चन आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। तो आपने कहा पोइट्री में एमिली डिक्सन को आपने ऑन टिक कर लिया, आपने ऐसा एमिली डिक्सन कर लेना है। अब इसकी कौन कौन सी पोइट्री करनी है,
थोड़ा लिखने का काम शुरू करो, इंपॉर्टेंट है। तो आपने ना सर पहले जो इसकी पोइट्री करनी है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। सर कौन सी होगी? अरे नहीं यार, आई मेजर या आई मेजर माई ग्रीफ। अब यहाँ पे उसको क्लियर कर लेना, दैट इज आई मेजर एवरी ग्रीफ आई मीट। आई मेजर एवरी ग्रीफ आई मीट, ग्रीफ दुख, तो जिसको मिलती है वो उसको याद रखते हैं, मेजर भी कर लेते हैं भाई, बड़ी दमदार चीज है। पोइट्री को क्लियर करना है। तो आई मेजर एवरी ग्रीफ आई मीट, इसको ऑन टिप करना आपने। आई मेजर एवरी ग्रीफ आई मीट, पहला हो गया। आई होप सबको क्लियर हो गया, सबको पता लग गया कि भाई ये क्वेश्चन है जिसको हमें ऑन टिप करना है, एक्चुअली पोइट्री। तो सर एमिली डिक्सन की पहली पोइट्री होगी आई मेजर एवरी ग्रीफ आई मीट। उसके बाद अगली आती है बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर दैट। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, यस दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर दैट। आई लव दिस पर्टिकुलर पोइट्री। एक रीडिंग में ऑन टिप हो जाएगी, बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर दैट। आई रिपीट, बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर दैट। आई होप यहाँ पे हम सबको क्लियर होगा क्या है इसमें, क्या करना है और करने वाला क्या होगा। दो पोइट्री सर, दो बोली मैंने, इसमें आपको करनी है। अगले जब करते हैं सर वॉल्ट व्हिटमैन, एमिली डिक्सन का सेकंड डोमिनेंट पोइट कौन सा? वॉल्ट व्हिटमैन आएगा। दोनों फर्स्ट सेक्शन में आते हैं, फर्स्ट पोइट्री सेक्शन में आते हैं। एंड आई होप कि ये तो आप लोगों की फेवरेट लिस्ट में भी होना चाहिए जिन्होंने थोड़ा भी पढ़ा है इसको। सर सॉन्ग्स ऑफ माई सेल्फ, आई रिपीट सॉन्ग्स ऑफ माई सेल्फ, इसको नहीं छोड़ना, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। पहली पोइट्री जो आप करेंगे वॉल्ट व्हिटमैन की, सॉन्ग्स ऑफ माई सेल्फ। मैंने कहा पहली पोइट्री मैंने कर ली सॉन्ग्स ऑफ माई सेल्फ, एंड द सेकंड वन आई नीड टू गो इज द पैसेज टू इंडिया। सर पैसेज टू इंडिया वो फर्स्ट ईयर में स्टोरी पढ़ी थी, वो नहीं बोलना है, पोइट्री है, वॉल्ट व्हिटमैन लिखी है पैसेज टू इंडिया, वो आपको क्लियर करनी है। दो पोइट्री हुई भाई, वॉल्ट व्हिटमैन हो गया, चलो जी वॉल्ट व्हिटमैन हो गया, हमारा एमिली डिक्सन हो गई। अब जंप करना पड़ेगा नेक्स्ट के ऊपर। अब नेक्स्ट कई सारे हमारे पास, किसको क्लियर करना है, किसको छोड़ना है। सर रॉबर्ट फ्रॉस्ट का नाम सुना होगा आपने, यू मस्ट हैव हर्ड द नेम ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट। उसकी दो पोइट्रीज हैं, कौन सी सर? मैनिंग वॉल और द ब्रीचेस। दोनों को घोड़ के भी जाना, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना रॉबर्ट फ्रॉस्ट को। तो आपने कहा नेक्स्ट वन वी आर हैविंग रॉबर्ट फ्रॉस्ट, फर्स्ट मैनिंग वॉल एंड द अदर वन ब्रीचेस। ये दोनों की दोनों ऑन टिप करनी है आपने, किसी भी तरह से कोई भी रिस्क नहीं लेना इन दोनों से रिलेटेड। आपको हर चीज ऑन टिप होनी चाहिए, क्या करना है, करने का तरीका क्या हो, किन चीजों को क्लियर करना है। देन विल जंप टू वॉल स्टीवंस। सर वॉल स्टीवंस में सिर्फ और सिर्फ एक पोइट्री कर लेना, जिसको हमने, अगर आपने ग्रेजुएशन की थी और उसमें इंग्लिश ऑनर्स की थी इग्नू से, तो कंफर्म पढ़ोगे द एम्पर ऑफ आइसक्रीम, वॉल स्टीवंस। यहाँ पे लिख देते हैं द एम्पर ऑफ आइसक्रीम। आई होप यहाँ पे क्लियर है। वॉल स्टीवंस सर द एम्पर ऑफ आइसक्रीम, तो यहाँ क्लियर हो गया। अब एजरा पाउंड, एजरा पाउंड नाम तो सुना होगा, कंफर्म नाम तो सुना होगा। एजरा पाउंड को पढ़ना क्या नहीं पढ़ना, छोड़ दो, नहीं पढ़ना सीरियसली, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। विलियम कार्स विलियम्स भी है सर, उसको भी नहीं पढ़ना। रह होंगे सर एडिना रिच, एडिना रिच माई मदर एट 66, अगर याद हो किसी को, नहीं याद चलो ठीक है, एडिना रिच की बात करता हूँ। सर आंट जेनिफर टाइगर, माई मदर 66 क्यों बोली, क्योंकि मुझे कुछ और याद आ गया था। यहाँ मैंने बोला एडिना रिच की बात करते हैं, तो वहाँ इसकी पोइट्री जो हमारे कोर्स में जो कंफर्म आएगी दैट इज आंट जेनिफर टाइगर। आंट जेनिफर टाइगर सर इसकी एक और पोइट्री कौन सी वाली, द स्नैपशॉट ऑफ, सर किसका? डॉटर इन लॉ। अब द स्नैपशॉट ऑफ डॉटर इन लॉ एंड आंट जेनिफर टाइगर,
दोनों की दोनों पैट्रिचाइल सोसाइटी को हाईलाइट करती हैं, मेन डोमिनेंट सोसाइटी को हाईलाइट करती हैं। तो पोएट अपने व्यू पॉइंट्स बताने की कोशिश करिए, उसको क्लियर करना है। आपने ऐसा एडिना रिच को करना है, तो यहाँ थोड़ा सा स्नैपशॉट ऑफ डॉटर इन लॉ। भाई ये तो हुई पोएट्री सेक्शन। आई होप आप लोगों ने सब बता लिया होगा, किसी ने भी ये नहीं किया होगा सर हटेगी हम स्क्रीनशॉट लेंगे, तो मैं हट नहीं रहा, मेरे पास टाइम नहीं इतना हटेगा, अगर हट गया तो आपका नाम खराब हो जाएगा। तो यहाँ इंपॉर्टेंट था कि हमने देखी कौन सी पोएट्री करनी है, कौन सी हाथ तो वेरीफाइंग ऑफिसर खाली, उसका पोएट्री सिविल वॉर को कर लिया सर। मैंने पेरिडेंस के बारे में बोला कि जो मैंने नोट्स में क्वेश्चन दिए हैं खाली वो कर लेना और कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, एंड यू गोइंग टू क्रैक द पेपर विद लीस्ट 60 to 70% मार्क्स। जंप टू द नेक्स्ट वन सर। अब आते हैं मेजर पार्ट के ऊपर, शॉर्ट स्टोरीज पे। यहाँ आते हैं शॉर्ट स्टोरीज। शॉर्ट स्टोरी सर दिमाग में आ रही है सबसे पहली शॉर्ट स्टोरी जो आपको ऑन टिप होनी चाहिए सर, वो कौन सी थी सर? वो थी द बियर। यस द बियर, उसको नहीं छोड़ना, पेपर में आएगी, कंफर्म आएगी। वो कहानी तो मुझे जुबानी याद है, द बियर। सर द बियर के बाद एक और स्टोरी, एक्चुअली फिक्शन भी है, मेरे को वो भी करना और टिप करना है सर। कौन सा सर? क्लीन वेल लाइटेड प्लेस। अ क्लीन वेल लाइटेड प्लेस आराम से सुना था। तो दो वेटर कहानी सुन रहे हैं, क्या हो रहा है, एक आदमी पी रहा है। अब अ क्लीन वेल लाइटेड प्लेस। I hope you guys must do these short stories. ये दोनों शॉर्ट स्टोरीज ऑन टिप होनी चाहिए, मतलब ये दोनों शॉर्ट स्टोरीज ऑन टिप होंगी तो पेपर चेक कर लेना, पेपर में कंफर्म क्वेश्चन आएगा यहाँ से। फिर ये मत बोलना कि सर मेरे को नहीं पता था, ये नहीं हुआ। सर फिक्शन पे आते हैं, शॉर्ट स्टोरी की बात नहीं कर रहा, फिक्शन पे आते हैं सर। फिक्शन में डेथ ऑफ अ सेल्समैन, वो आदमी सुसाइड कर लेता है ताकि उसके बेटे का काम चल जाए। उसने लाइफ में गलतियाँ बहुत की हैं, एक अलग ही दुनिया में रहता है, अपने मरे हुए भाई से मिलकर बातें करता है, कई सारी चीज़ें। मैंने कहा मुझे ऑन टिप पहुंची, दैट इज अ डेथ ऑफ अ सेल्समैन, डेथ ऑफ अ सेल्समैन। आई होप लिखने की जगह तो नहीं है, क्या लिख देता मैं, डेथ ऑफ अ सेल्समैन, ये तो ऑन टिप करेंगे। उसके बाद सर वो हेरियप की कहानी, वो आदमी को हेरियप बोलते बेचारा ट्रॉमा ही चला गया, वो एंड बेचारा मर के खत्म हुआ। तो आपने कहा नेक्स्ट हेरियप। अब एक जिसको कभी भी कोई भी नहीं छोड़ता सर, आंखें कुछ कहती हैं, सीरियसली कुछ कहती हैं, द ब्लूएस्ट आई बाय टॉनी मॉरिसन। उसको तो छोड़ना बनता है नहीं, क्योंकि 100% पेपर में क्वेश्चन है द ब्लूएस्ट आई का। सर किस पे होगा? रेस पे होगा? नहीं सर। उसके थीम्स पे होगा? नहीं सर। ये क्वेश्चन होगा नरेटिव टेक्निक पे। अच्छा सर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन डाल रहे, वेयर इज द एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, मतलब वी हैव बीन वेटिंग फॉर द एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कि आप डालोगे, हम उसको फॉलो करेंगे और आराम से हो जाएगा। टेंशन ले यार, सारे सारे इंस्टा आईडी में जाओ, विद इन आपकी वीडियो देखते देखते आपको अपलोड मिलेगा। कहाँ पे? मेरे इंस्टा आईडी पे। तो इंस्टा आईडी पे जाओ यार, पीछे इंस्टा आईडी दी हुई है, ये रही @classes_out, फॉलो कर लेना। सारे के सारे आज ही मैं पोस्ट कर दूंगा। तो आई होप यहाँ पे हमारा जो मेन टास्क था ना कि सर MEG 06 कैसे करना है, वो सॉल्व होगा। तब तक देखते रहो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इफ थिंक इट्स वर्थ टू वॉच। तब तक बाय गाइस।